बेसिक फॉर्मेशन ऑफ, कैसे इनका बेसिक फॉर्मेशन है। मोहित राव हो ना, तुम सुना? मोहित राव, डिड यू लिसन द साउंड? यस सर। ओके, तो देखिए स्टेटमेंट, रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस। स्टेटमेंट जो जनरली होता है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट आता है पहले, फिर वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये तीन चीज होते हैं। हम यहाँ टेंस की बात अभी नहीं कर रहे हैं, एक जनरल बात बता रहे हैं कि सेंटेंस जो बनता है, स्टेटमेंट जो बनता है, स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद बेटा वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, नेगेटिव इसी को बनाने में क्या करते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तब नॉट, तब वर्ब और तब ऑब्जेक्ट। ये भी आपको आता है। नेगेटिव कोई भी सेंटेंस का हम बनाएंगे तो उसका पहले क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, तब नॉट। नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता है, इस चीज को समझना पड़ेगा। नॉट शब्द जो है बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता है। फिर इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक तो यस नो इंटेरोगेटिव, नहीं सीखोगे बेटा तो इंग्लिश नहीं आएगी, अच्छे से ध्यान कर लीजिए। वो दो चार चीज रट के इधर से उधर से आप पास करते रहेंगे, इंग्लिश नहीं आएगी। इंग्लिश लानी आनी है तो ये सब चीज समझना पड़ेगा। पहले क्या होता था, पहले क्यूरिकुलम का हिस्सा था, ये ट्रांसलेशन जो था क्यूरिकुलम का हिस्सा था, बाद में इसे हटा दिया गया, नहीं है, दूसरी चीजों की चीजें डाल दी गई तो उसका प्रेशर हो गया खत्म। बट एक्चुअली वी ट्रांसलेट, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारी इंग्लिश जो है सो हमारी अपनी भाषा नहीं है, तो हम ट्रांसलेट ही करते हैं। जिनको जितना अच्छा ट्रांसलेशन करने का पावर हो गया है वो उतनी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं या लिख भी लेते हैं, ठीक है। और अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग, जब वोकेबलरी उनकी बढ़ जाती है तो अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग भी वो करने लग जाते हैं। एनी डाउट? एनी डाउट गाइस एंड गर्ल्स? नोट एट ऑल। चलिए देखिए, तो यहाँ क्या होता है इंटेरोगेटिव बनाने में, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। हिंदी में ये सेंटेंस क्या से शुरू होता है, हिंदी में ये सेंटेंस क्या से शुरू होता है, और इसका क्या होता है, WH क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, तब क्वेश्चन मार्क। इसमें जो है ये सेंटेंस के बीच में कहीं पर क्या, क्यों, कहां, कैसे, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे हम समझा रहे हैं वैसे ही आप लिखिए तो आपको समझ में आएगा। अब हम कुछ सेंटेंस देते हैं, और देखिए उसको कैसे ये बन जाता है। I like sweets. She likes sweets. They liked sweets. He will like sweets.
is reading a story. I have learned this poem. I have learned this poem. ये सेंटेंस जितने हैं स्टेटमेंट हैं, क्योंकि ये सिंपली एक्सेप्ट कर रहे हैं. Simply they are accepting. So many students have started leaving. Why? I don't understand. अब देखिए इसी का नेगेटिव बनाइए. I like sweets को नेगेटिव बनाइए. निक्की, निक्की आप सुन रहे हैं मेरी बात बेटे? यस सर. बताइए इसको. क्यों आएगा? प्लूरल है वो, क्योंकि पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है. They did not like sweets. They did not like sweets. अगला देखिए. He will like sweets. क्या हो जाएगा? ये बनाएंगे मोहित राव. मोहित राव इसको बनाओ. He will like sweets का नेगेटिव क्या बनाओगे? बेटा जल्दी करो मोहित. मोहित राव सुनाई पड़ रहा है तो जल्दी बनाओ बेटा. छोड़ो तमन्या आप बनाओ. ये तीन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के ये दोनों सेंटेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस है. इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, तो यहां प्रॉब्लम होती है. लेकिन बाकी सब में है. विल है यहाँ पे, यहाँ इज है, यहाँ हैव है, तो इसके बाद वो नॉट लगा देंगे तो उनका काम चल जाता है. ठीक है, समझ रहे हैं क्या मैं बोलना चाहता हूं? क्या मैं बोलना चाहता हूं समझ में आ रहा है सबको? तो अब ऐसी परिस्थिति में आप क्या करें? हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए, बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट नहीं लगेगा. तो ये तीन तरह के सेंटेंस को गौर से ध्यान से रखिए, ध्यान में रखिए, दिमाग में इसको सेट करके रखिए कि ये तभी यूज होते हैं जब इनका इस तरह से प्रयोग करना होता है. नेगेटिव बनाना है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू आ जाएगा. इसका नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब डज आ जाएगा. और पास्ट रहने पर, सेकंड फॉर्म रहने पर अगर नेगेटिव बनाना है तो डिड आ जाएगा. ये तीनों केस इंपॉर्टेंट है. ये तीनों केस इंपॉर्टेंट होता है. बाकी सब में आपको हेल्पिंग वर्ब है. मतलब ये ध्यान रखना है कि नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है. नॉट का प्रयोग अगर करना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले ढूंढना पड़ेगा. हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हम नॉट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नॉट लगाते हैं. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड गर्ल्स? इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? आई लाइक स्वीट्स का मान लीजिए अगर बनता है डू आई लाइक स्वीट्स, वैसे ही डज सी लाइक स्वीट्स, डज सी लाइक स्वीट्स. आप एक चीज देखिए यहां पे, बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से देख सकते हैं बेटे, कि क्या शब्द का प्रयोग पहले किया गया है ना? इसका मीनिंग आप लगाएंगे तो क्या होगा? क्या मैं स्वीट्स पसंद करता हूं?
इसका बनाएंगे तो हो जाएगा क्या वह स्वीट्स पसंद करती है, यानी सब में आप देखेंगे क्या शब्द पहले आएगा। ऐसे ही क्या वे स्वीट्स पसंद करते हैं, किए, क्या उन्होंने स्वीट्स पसंद किया, डिड दे लाइक स्वीट्स, डिड दे लाइक स्वीट्स, ऐसे हो जाएगा। अगला ही विल लाइक स्वीट्स, तो विल ही लाइक स्वीट्स, क्या वे स्वीट्स पसंद करेंगे। इसी तरह से ही इज रीडिंग अ स्टोरी, इज ही रीडिंग अ स्टोरी, इज ही रीडिंग अ स्टोरी, क्या वह स्टोरी पढ़ रहा है। वैसे ही आई हैव लर्नड दिस पोएम, Have I learned this poem? वेरी गुड, हैव आई लर्नड दिस पोम, हैव आई लर्नड दिस पोम। ठीक है बेटा, तो सब में क्या, हिंदी का सेंटेंस क्या आया, क्या, क्या मैंने ये पोएम। अब आइए WH वाले पे, ऐसे ही अगर WH है तो क्या हो, इसको हम कुछ अलग सेंटेंस आपको दे देते हैं। जैसे बनाइए, वह कहां रहता है, तुम कहां खेलते हो, वह मिठाई पसंद क्यों करती है। अब ऐसे सभी सेंटेंसेस आप बनाइए और देखिए ये सेंटेंस के बीच में होता है। ये क्या, क्यों, कहां, कैसे, ये सभी शब्द जो हैं सेंटेंस के बीच में होते हैं। ये जितने छोड़ के गए हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली अगर हम दे दें बनाने के लिए तो बहुत सारे चीज बना नहीं पाएंगे, बट दे आर लिविंग, वो यूजलेस प्राणी सब। कितना इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं। जब सेंटेंस बनाते हैं तो सारा 90% सेंटेंसेस आर रॉन्ग। तो अब क्या करेंगे, लर्न करेंगे, लर्न करके आप कितना पढ़ पाएंगे, कितना याद कर पाएंगे। कहानी कहां से लिखेंगे लर्न करके, जब खुद से कहानी बनानी पड़ेगी तो कहां से लिखेंगे। तो बनाइए इसको, वह कहां रहता है, क्या बनाएगी अंजलि, Where he lives. हो गया ना, गलती हुआ ना। देखिए अभी जबकि हम बताएं आपको वेयर, ठीक है वेयर आपने सही लगाया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कहां लगाया, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा इसमें डज, वेयर डज, तब आएगा सब्जेक्ट, वेयर डज शी लीव, ये हुआ सेंटेंस, वेयर डज शी लीव। कोई भी चीज टीचर बताते हैं ना बेटा, कोई भी सब्जेक्ट में, वो जानते हैं कि क्या डिफिकल्टी लेवल है, कहां पर दिक्कत बच्चे को होती है, क्या हमें समझाना चाहिए, क्या सिखाना चाहिए, ये टीचर समझ के बताते हैं। अगला देखिए, वेयर डज सी लिव, अगला है तुम कहां खेलते हो, Where does they plays? You plays. तुम, Where does you play? वेयर क्या लगाएंगे, डज या डू, Does. यू के लिए डज कैसे लगेगा बेटा, वेयर डू यू प्ले, Do. डू लगेगा ना, तब गलती समझो, ध्यान को, गलती हो रही है ना, गलती हो रही है, नहीं कहीं ना कहीं हमें कमी है तभी गलती हो रही है, इसलिए समझिए इसको। वह मिठाई पसंद क्यों करती है, why does She likes sweets. like sweets, why does she like sweets, why does she like sweets, why does she like sweets। ठीक है, तो ये तरह के सेंटेंस बनते हैं।
इस सब में आप देखिए जो जो मेन चीज बताए हैं गौर से उस चीज को देखिए, लिखिए, जरूर लिख लिया होगा। तो हम कुछ सेंटेंसेस आपके साथ शेयर करते हैं। अब कुछ ऐसे सेंटेंस देखिए, कुछ अब ये अभी हमने हेल्पिंग वर्ब की बात की। अब ये सेंटेंस देखिए, ही इज अ थीफ। अब इससे ये जो इज शब्द है, इज क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या है इज? हेल्पिंग वर्ब। श्योर? श्योर? यस सर। श्योर अंजलि? हेल्पिंग वर्ब है। यस यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है बेटा। आपको याद होगा कि बिना वर्ब का सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। तो ये सेंटेंस में ये क्या है? ये सेंटेंस में क्या है? ये वर्ब है। वर्ब की जगह यूज हुआ है। अगर हम इसको नेगेटिव बनाते हैं, ही इज नॉट अ थीफ, क्योंकि नॉट तो बिना हेल्पिंग वर्ब के बन नहीं सकता। तो यहां पर ये हेल्प किया है, हेल्पिंग वर्ब बना है। यहां पर इज ही अ थीफ, अगर हम यहां की बात करें, यहां पर इसने मदद किया है। यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहां पर क्या है? ये फुल वर्ब की तरह यूज हुआ है। यहां पर फुल वर्ब की तरह यूज किया गया है ये। सर फिर इस ये जो आपने सेकंड सेंटेंस लिखा है इसमें वर्ब कहाँ है? किसमें? इसमें सर ये वर्ब नहीं है। सेकंड। जिसको आप मेन वर्ब कहते हो, मेन वर्ब नहीं, इसको हम बाद में फिर एक क्लास में बताएंगे आपको। वर्ब जो है कई तरह के वो होते हैं। इसको बीइंग वर्ब, देखो वर्ब जो है बीइंग वर्ब होता है, एक्शन वर्ब होता है। तो आप जो कह रहे हो ना कि वर्ब कहाँ है, तो एक्शन वर्ब नहीं है इसमें। आप समझ रहे हैं? एक्शन वर्ब इस सेंटेंस में है ही नहीं, एक्शन वर्ब की जरूरत है ही नहीं। तो ये कौन सा वर्ब है? बीइंग वर्ब है। बीइंग, इस वर्ब को आप कहेंगे बीइंग वर्ब। वर्ब तो है, बीइंग वर्ब। बीइंग का होता है, पोसेशन का होता है। जैसे हैज, हैव, हैड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव अ बाइक। यहां पर क्या है? यहां पर ये क्या है? यहां ये वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब फिर कहोगे एक्शन वर्ब कहां है? एक्शन वर्ब नहीं है ना इसमें। तो आप जिस वर्ब को खोज रहे हैं ना, वो एक्चुअली एक्शन वर्ब आप खोजने लगे। तो जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में एक्शन वर्ब की जरूरत पड़े, कई जगह पे नहीं पड़ेगा। जैसे इस केस में एक्शन वर्ब की जरूरत नहीं है, इस केस में एक्शन वर्ब की जरूरत नहीं है, सीधा कह दिया आई हैव अ बाइक। यहां पर ये फुल वर्ब की तरह यूज हुआ है, वर्ब ऑफ पोसेशन। वर्ब ऑफ, इसको हम पोसेशन कहेंगे, अधिकार, अधिकार प्रदर्शित करने वाले वर्ब। ये क्या है? अधिकार प्रदर्शित करने वाले वर्ब हैं। सर यूटी चेक हो गए? बेटा अभी कहां से यूटी चेक होगा? अभी तो पहले 11th के आए हुए हैं। आपका तो कल पेपर ही हुआ है। अभी तो कई बच्चों ने भेजा भी नहीं है, मैंने उनको एक बताया एक भी। पेज के ही है सर। तो करेंगे आज। आई हैव नॉट अ बाइक, ये बन जाएगा। अगर क्या मेरे पास एक बाइक है, तब क्या बन जाएगा? हैव आई अ बाइक। इसी का है डू आई पोसेस अ बाइक। दूसरे तरीके से बोल सकते हैं डू आई पोसेस अ बाइक। क्या मेरे पास एक बाइक है? डू आई पोसेस अ बाइक। सर एनी अगर डाउट गाइस? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना हो तो
इसी सेंटेंस का क्या बनाना होगा? नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव इसका बना दो, हैव आई नॉट ए बाइक। हैव आई नॉट ए बाइक, क्या मेरे पास बाइक नहीं है? आई की जगह अगर दूसरा सब्जेक्ट रख के आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। गर्ल्स, सर फिर से बताना क्या कह रहे थे आप? क्या क्या बताया? अभी आप क्या कह रहे थे? आपकी आवाज क्लियर नहीं।